Morning, students. Today we discuss functions of several variables. First is Euclidean space Rn. Definition क्या है? Euclidean space आप already पढ़ भी चुके हो graduation में. Let n greater than 0 be any integer and the ordered set of n real numbers x1, x2 plus on xn is called an n-dimensional point or a vector with n components. Or xk is called kth coordinate, means x1 is first coordinate, x2 is second coordinate, and so on. The set of all n-dimensional points is called n-dimensional Euclidean space and is denoted by r raised to power n. Let x and y be 2 points of r raised to power n के हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो ये x और y क्या वेक्टर्स हैं और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, आपको पता है. तो इसमें हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर हमें ये बताना है कि 2 पॉइंट्स इक्वल है, x और y इक्वल है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट वाइज इक्वल है, मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो है वो कोरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो इक्वल होंगे, मींस xi इज इक्वल टू yi फॉर ऑल i. सम अगर हमें दो नंबर्स का सम लेना है तो कोरस्पॉन्डिंग जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐड होंगे, मींस x1 + y1 x2 + y2 एंड अप टू सो ऑन xn + yn. जीरो वेक्टर मींस जीरो वेक्टर क्या होगा जिसका हर कोऑर्डिनेट क्या हो, जीरो हो. इनर प्रोडक्ट हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? इनर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट x, ये आपने नोटेशन पढ़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, या x डॉट y इज इक्वल टू समेशन x के y के, ये हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन की है इसके लिए, वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 to n. नॉर्म या लेंथ, अगर हमें बात करने किसी वेक्टर के नॉर्म की, तो नॉर्म x इज इक्वल टू x डॉट x रेज टू पावर हाफ, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, समेशन x के स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से. एंड द नॉर्म x माइनस y इज इक्वल टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n. x माइनस y का मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स का डिफरेंस, मींस x के माइनस y के स्क्वायर raised to power 1/2, and this is also called the norm means distance between the points x and y. फर्स्ट थ्योरम इसमें है r raised to power n, जो है Rn जो यूक्लिडियन स्पेस है वो आपका n डायमेंशनल. दिस इज नॉर्म लीनियर स्पेस हमें प्रूव करना है, और नॉर्म लीनियर स्पेस आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है. नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या उसमें प्रूव करना होता है. तो फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्म क्या होना चाहिए, नॉर्म x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. नॉर्म लेंथ है तो वो हमेशा ही क्या होगा, नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ऑब्वियस वो रिजल्ट यहाँ होल्ड कर भी करेगा, क्योंकि देखो नॉर्म एक्स जो हम डिफाइन की है यहाँ, नॉर्म एक्स क्या डिफाइन की है हमने, समेशन x के स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, मींस जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम और उसका अंडर रूट पॉजिटिव है सारा, तो नॉर्म एक्स क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकंड रिजल्ट है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. अब नॉर्म x इक्वल टू 0 होने का मतलब नॉर्म x की डेफिनेशन यूज करते हैं, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n x के स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है एक्चुअल में डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू 0. और जब अंडर रूट 0 है तो उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो मींस ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0. इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर, सारे टर्म्स का सम 0 है और सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ईच टर्म शुड बी 0. x के 0 मींस हर कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब वो वेक्टर ही क्या बन गया, 0 वेक्टर. तो नॉर्म x इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0, एंड रिजल्ट रिवर्स रिजल्ट भी आपका होल्ड करेगा कि अगर x 0 है तो इसका मतलब हर कंपोनेंट 0 है, हर कंपोनेंट 0 है तो उनके स्क्वायर्स का सम भी 0 है, तो उसका अंडर रूट भी 0 है, और उसका अंडर रूट ही क्या है, हमारा नॉर्म है, तो नॉर्म x भी क्या हो गया, 0 हो गया. थर्ड रिजल्ट है कि फॉर एनी रियल नंबर a नॉर्म ax कैन बी रिटन एज मोड a नॉर्म x. ये ध्यान रखना आप कि स्केलर्स के लिए हम मोड यूज करते हैं और वेक्टर्स के लिए हम नॉर्म यूज करते हैं. स्केलर्स के लिए मोड, वेक्टर्स के लिए नॉर्म. तो हमें क्या दिखाना है, नॉर्म ax इज इक्वल टू मोड a नॉर्म x. एक्चुअल में a जो है वो आपका रियल नंबर है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमने इसके लिए मोड, एक्चुअल में आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट पे मोड लगाओ तो हम उसको इक्वल टू साइन के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो एक्चुअल में ये भी यही है. इसको भी हमें क्या लिखना चाहिए था, नॉर्म a नॉर्म x लिखना चाहिए था, लेकिन स्केलर्स के लिए हम नॉर्म नहीं मोड यूज करते हैं, तो मोड a नॉर्म x रिजल्ट बनेगा. चलो देखते हैं. नाउ नॉर्म ऑफ ax का मतलब जो x आपका वेक्टर है उस वेक्टर को a से मल्टीप्लाई कर देना, मींस उसके हर कोऑर्डिनेट को a से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बनेगा, ax1 ax2 अप टू सो ऑन axn. नॉर्म की डेफिनेशन लगाओ, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n a स्क्वायर x के स्क्वायर और उसका अंडर रूट बन गया ये.
अब ए स्क्वायर को आप मोड ए स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, और मोड ए स्क्वायर दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से आ गया वो बाहर। तो क्या बचा समेशन में, k वेरिंग फ्रॉम 1 to n x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, और ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्म x की। हो गया, रिजल्ट भी वेरीफाई। लास्ट हमें क्या दिखाना है कि नॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म y माइनस एक्स। ये नेक्स्ट रिजल्ट है आपका। और आपको ये पता है ये रिजल्ट ऑब्वियसली होल्ड करेगा, नॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉर्म y माइनस एक्स। बाय डेफिनेशन आप देख ही रहे हो ना, क्योंकि नॉर्म x माइनस वाई लोगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस वाई के स्क्वायर को आप y माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉर्म y माइनस एक्स हो जाएगा आपका। लास्ट है आपका ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, नॉर्म x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। और इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए पहले हम प्रूव कर रहे हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो ग्रेजुएशन में। क्या है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कि मोड x डॉट y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x नॉर्म y, दैट इज मोड समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to n x के y के इज लेस देन इक्वल टू, जस्ट हमने नॉर्म किया, वैल्यू पुट की हुई है कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब ये प्रूव करने के लिए कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कि स्क्वायर्स का सम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब समेशन, अगर हम ये नंबर कंसिडर करें कि समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to n x के z प्लस y के होल स्क्वायर, तो ये हमेशा क्योंकि स्क्वायर्स का सम है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल नंबर z x के एंड y के। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, इसको खोला स्क्वायर, हमने इसका खोला। अब इसमें जो समेशन x के स्क्वायर इसको कैपिटल है, समेशन y के स्क्वायर को हमने कैपिटल C, और ये समेशन x के y के को हमने कैपिटल B हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी वो बन गई a z स्क्वायर प्लस 2bz प्लस c दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहाँ a जो है वो स्क्वायर्स का सम है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर a 0 हुआ तो हम कह रहे हैं रिजल्ट इज ऑब्वियस, तब तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो ही गया। तो हम यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं, सपोज a इज ग्रेटर देन 0। अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है तब हम क्या पुट करते हैं, z इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जेड को अगर हम माइनस बी बाई ए इसमें पुट करें इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास सोल्व करके ये टर्म आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, आप सोल्व कर सकते हो कि बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए सी। वैल्यूज जो है बैक सब्स्टिट्यूट कर दो ए बी और सी की, तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी जो है वो आ जाएगी, summation k varying from 1 to n x के y के होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, नॉर्म x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। नाउ कंसीडर नॉर्म x प्लस वाई होल स्क्वायर। नॉर्म की हमने डेफिनेशन लगाई, स्क्वायर को खोला, स्क्वायर को खोलने के बाद हमने लिख दिया, इसको सेपरेट कर दिया समेशन फर्स्ट का सेकंड और ये टर्म। अब जो ये हमारे पास ये टर्म है समेशन एक्स के स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास नॉर्म एक्स स्क्वायर, ये आपका नॉर्म वाई स्क्वायर, और ये क्या है 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई। एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स इंटू वाई, या फिर आप x इंटू वाई बोल सकते हो। तो ये x इंटू वाई का मोड से हमेशा, आपको पता है ना मोड वाली टर्म हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये आपका कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी था कि मोड x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x इंटू नॉर्म वाई से लेस देन इक्वल टू। और ये आपका क्या बन गया, नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब नॉर्म x प्लस वाई आपके पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। ठीक है, इसका मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो Rn आपका क्या, जो यूक्लिडियन स्पेस Rn है वो आपका क्या बन गया, नॉन लीनियर स्पेस बन गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है, द यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर uk in Rn is the vector whose kth component is 1 and the others are 0। आपने पढ़ा हुआ है, बेसिस से पढ़ा हुआ है ना आपने, यूनिट वेक्टर्स भी पढ़े हुए हैं, जिसका अगर हम u1 की बात करते हैं, जैसे आप e1 e2 e3 आपने नोटेशन वहां यूज की थी। e1 यूनिट वेक्टर मींस इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1, बाकी सब 0। e2 मतलब सेकंड प्लेस पे 1 आएगा, बाकी सब 0। यहाँ e1 e2 की जगह हम u1 u2 अप टू सो ऑन uk से डिनोट कर रहे हैं। इफ x is a vector belonging to R raised to power n, then x can be written as linear combination of these unit vectors u1 u2 uk, means x1 into u1 plus x2 into u2 up to so on xn into un, and these are called basis vectors। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन बॉल इन r raised to power n। आपने ओपन सेट, ओपन बॉल, ओपन स्फीयर डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वही डेफिनेशन है यहाँ। लेट a be a given point of r raised to power n and let small r be the given positive real number, then we define open end ball of radius r and center a as open end ball, जिसका
सेंटर ए है और रेडियस आर है। कैसे डिफाइन किया कि आर रेज टू पावर एन के वो एलिमेंट्स जिनका ए से सेंटर से डिस्टेंस जो है, नॉर्म का मतलब डिस्टेंस क्या है, लेस देन आर है। ये ओपन है क्योंकि लेस देन आर है, अगर इक्वल टू आर भी लेस देन इक्वल टू आर होता तो वो क्लोज्ड बन जाता आपका। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये n की वैल्यू 1 बन जाए, मींस हम r में बात करें, तो जो ये आपका ओपन बॉल है वो आपका क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल बन जाएगा। अगर n आपका 2 होता है, मींस अगर r2 में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ओपन बॉल है ये आपकी क्या बन जाएगी, ओपन डिस्क बन जाएगी। अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है, मींस r³ में अगर हम बात करते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक स्फेरिकल सॉलिड जिसका सेंटर ए और रेडियस r है। नेक्स्ट डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, वही डेफिनेशन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट रिमार्क्स है कि एवरी ओपन एंड बॉल इज एन ओपन सेट इन Rn की। नेक्स्ट है द कार्टेशियन प्रोडक्ट a1 b1 a2 b2 up to so on an bn of n one dimensional open intervals is an open set in R raised to power n, and this is called n dimensional open interval and written as AB। ओके स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में कुछ नया नहीं है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।